अब हम कंटिन्यू करते हैं। हॉब्स के सिद्धांत के बारे में मैं आपको समझा रही थी। हॉब्स समाज और राज्य की प्रकृति के संबंधित समस्या पर वार करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की क्रिया का निर्माण मूलतः इस धारणा पर होता है कि मनुष्य का सामान्यतः झुकाव एक अंतहीन सत्ता और आकांक्षा के लिए होता है जो मृत्यु पर्यंत चलता है। ही सेज दैट ह्यूमन नेचर है कि वो हरदम सत्ता की प्राप्ति करना चाहता है और ये सत्ता की प्राप्ति जो है वो उसकी आकांक्षा उसे कभी समाप्त नहीं होती। एक बार ये उन्हीं के शब्दों में कहें, इन द फर्स्ट प्लेस आई पुट फॉर अ जनरल इंक्लिनेशन ऑफ ऑल मैनकाइंड अ परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर ऑफ पावर आफ्टर पावर दैट सीज्ड ओनली इन डेथ। इन्होंने मनुष्य के अंदर एक के बाद एक सत्ता को प्राप्त करने की नवीन इच्छाओं का जन्म होता रहता है और ये दो रूप से कार्य करती है, राजा और प्रजा के रूप में। द डिज़ायर फॉर पावर इज़ इनसैटिएबल। जो सत्ता की भूख है वो कभी शांत होने वाली नहीं है। ये किसी ना किसी रूप में हमारे सम्मुख आती ही रहती है। मनुष्य में इसका जन्म होता ही रहता है और ये दो रूप में कार्य करती है, एक राजा के रूप में और एक प्रजा के रूप में। Hence it is that kings whose power is greatest, राजा के पास सबसे अधिक सत्ता या महानतम सत्ता जिसे कहें, वो सत्ता जो अल्टीमेट पावर होता है वो राजा के पास में होता है। और उस पावर को बनाए रखने के लिए, अपनी उस सत्ता और शक्ति को बनाए रखने के लिए वो अपने स्वयं के राज्य में कानून बनाता है ताकि लोग उसका विरोध नहीं करें। विदेशों में जाकर या बाहर जाकर युद्ध लड़ता है और जब ये सब हो जाता है और जब इन सब में वो सफल हो जाता है तो उसमें एक नई इच्छा जन्म होती है। वो अपनी प्रसिद्धि के लिए एक विजय हासिल करना चाहता है दूर दराज के देशों में और ये सब हो जाता है तो सेंसुअल प्लेजर, इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता है या लोगों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो। और लेकिन वह कहीं ना कहीं हर समय कोई ना कोई प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। और उसके बाद में जब ये सब हो जाता है तो डिज़ायर ऑफ ईज एंड सेंसुअल डिलाइट dispose men to obey a common power, because by such desires a man doth abandon the protection that might be hoped for him from his own industry and labor. Fear of death and wounds dispose to the same and for the same reason. और यहाँ पर जब वो सब प्राप्त कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक ये डर होता है कि ये डर मन में बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके हाथ से सत्ता चली जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, एक नई बात प्रारंभ होती है और वो बात क्या प्रारंभ होती है कि ये आकांक्षा और इच्छाएं केवल राजा में नहीं होती, राजा से के अलावा प्रजा में भी होती है और उनमें भी द मेन फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइफ अपीयर्स इन द कॉम्पिटिशन टू ग्रेटिफाई आइडेंटिकल एपेटाइट्स इन फियर least each surpass the other in power and is in craving for recognition and admiration. और सभी लोग इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि उनको भी इस प्रकार की सत्ता मिले, इस तरह का इंद्रिय सुख मिले और ये आकांक्षा और इच्छाएं दूसरों में भी होती है। और जब ये इच्छाएं और आकांक्षाएं दूसरों में होती हैं तो वहाँ पर संघर्ष प्रारंभ होता है। अब आपस में अपनी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए संघर्ष हमें दिखाई देने लगता है, ऐसा हॉब्स का मानना है। अब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी स्वाभाविक संबंध जो है वो संबंध अविश्वास का, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष का होता है। और आज के संदर्भ में भी हम देखें तो वर्तमान समय में भी हमें यही दिखाई देता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जिन संबंधों का निर्माण कर रहा है वो हो केवल उसका अविश्वास, प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा के संघर्ष का संबंध है। और राज्य का उदय क्यों होता है, तो इन्होंने कहा राज्य का उदय जब सेल्फ प्रिजर्वेशन की आवश्यकता अनुभव की गई तो राज्य का उदय हुआ। द नीड टू एस्केप द नेचुरल कंडीशंस ऑफ वॉर, यानी जो युद्ध की स्वाभाविक कंडीशंस थी उनको अवॉइड करने के लिए स्टेट का उदय होता है। एंड स्टेट इज़ मोर पावरफुल देन इंडिविजुअल। स्टेट बिकम्स अ रियल इंडिविजुअल, एक ये वास्तविक मनुष्य बनकर अनेक मनुष्य को रिप्लेस कर देता है। प्रजा के द्वारा राजा की आज्ञा का अवज्ञा करना स्वीकार नहीं किया जाता, ना ही नॉर कैन द सोवेजन सेटअप द ग्राउंड्स फॉर वॉयलेशन ऑफ द ना ही राजा भी प्रजा के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने करार किया है, राजा भी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता है। दिस वुड बी एन इनजस्टिस बाय द सॉवर्जन, यह एक राजा के द्वारा जनता के प्रति अन्याय होगा और उस अन्याय के कारण फिर जनता उसका विरोध कर सकती है।
और देयर इज़ हाउएवर नो जस्टिफिकेशन फॉर रेजिस्टेंस बाय द माइनॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑन द ग्राउंड दैट इट डिड नॉट सेलेक्ट द सॉवरेन हु हैज़ एंटायर पावर फॉर प्रेस्क्राइबिंग लॉज एज वेल एज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ओवर प्रॉपर्टी। ही हैज़ द पावर टू डिटरमाइन। राजा के पास में कानून बनाने का अधिकार है, लोगों के बीच में जो विरोध होते हैं उनको सेटल करने का अधिकार है, उसके पास संपत्ति का अधिकार है, उसके पास में युद्ध करने का या शांति बनाए रखने का अधिकार है, मजिस्ट्रेट अपॉइंट करने का अधिकार है, धन का वितरण करने का अधिकार है। वो केवल धन ही नहीं, वो सम्मान और सुविधाएं भी अपनी इच्छा अनुसार वितरित कर सकता है। बट अराजकता की स्थिति में अब सॉवरेन का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यदि वो अपनी जनता को सुरक्षित नहीं रख सकता है, अपनी जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है, तो जनता उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो इस प्रकार हॉब्स के सिद्धांत में हम देखते हैं और भी सिद्धांत में हम देखते हैं कि उनका संघर्ष की उत्पत्ति क्यों होती है। तो उनका संघर्ष की उत्पत्ति पावर की आकांक्षा इच्छा के कारण होती है, और ये पावर की जो इच्छा है ये आज की नहीं, अनंत समय से समाज में चली आई है और अनंत समय तक चलेगी। मैंने आप लोगों को ये सिद्धांत सिर्फ इसलिए कराए हैं क्योंकि एमए के विद्यार्थी हैं, तो आपके पास में एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट थियरी की। अब हम वास्तविक जो कॉन्फ्लिक्ट थियरी है हीगल से शुरू करते हुए कार्ल मार्क्स की ओर जाएंगे, और फिर और समाजशास्त्रियों ने जो ये सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।